संत कबीर दास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान में हुआ था। कबीर दास का पालन पोषण जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ, जिससे इन्हें कमाल एवं कमाली के रूप में 2 पुत्र एवं पुत्री पैदा हुई। कबीर दास वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कबीर दास को शिष्य बनाने से मना कर दिया। कबीर अपने मनी रहते थे कि स्वामी रामानंद को हर कीमत पर अपना गुरु बनाऊंगा। इसके लिए कबीर के मन एक विचार आया कि स्वामी रामानंद जी सुबह 4 बजे गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो मैं भी उनसे पहले जाकर गंगा किनारे बनी सीढ़ियों पर ले जाऊंगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन सुबह जल्दी उठकर यह गंगा किनारे गए और ये पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया और उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम शब्द को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीरदास जीवन के आखिरी समय वो मगहर चले आए और अब से लगभग 500 साल पहले वर्ष 1518 ईस्वी में यही इनकी मृत्यु हुई। कबीरदास जी निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि ईश्वर कण-कण में विद्यमान है। यही कारण है कि अवतारवाह बहुदेवाह तथा मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। कबीर दास जी काव्य में समाज सुधार की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कबीरदास के जन्म के समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति की झलक उनके दोहे से मिलती है। दोहे से पता चलता है कि उस समय की स्थिति गंभीर थी और सोचनीय थी। एक ओर मुसलमान शासकों की धर्मांधता से समाज परेशान थी, दूसरी तरफ हिंदू धर्म के विधि विधान और पाखंड से लोगों का शोषण किया जा रहा था। जनता में भक्ति भावनाओं का अभाव था। ऐसे संघर्ष के समय में कबीर दास ने अपने दोहे के माध्यम से उस समय के लोगों की जीवन में भक्ति भावना को जगाया। इस्लाम धर्म के आगमन से भारतीय धर्म और समाज व्यवस्था में उठापटक चालू था। हिंदू धर्म के जाति व्यवस्था को पहली बार कोई दूसरा धर्म ठोकर मार रहा था। कबीर दास की कविताओं का एक एक शब्द पाखंड और पाखंडवाद या धर्म के नाम पर ढोंग करने वालों के खिलाफ था। उनके दोहे मौलवियों और पंडितों के द्वारा किए जाने वाले पाखंड पर कुठाराघात करता था। असत्य और अन्याय की पोल खोलकर कबीर दास जागृत करते थे। कबीर अपने दोहे और प्रदूषण के द्वारा समाज में अंधविश्वासों को हटाने की कोशिश कर रहे थे। कबीर दास जी हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। कबीर दास जी का जन्म सन 1398 में लहरतारा के निकट काशी में हुआ। इनका पालन पोषण नीलू तथा नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति ने किया। कबीर दास जी का विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ, जिससे उन्हें 2 संतान हुई। इन्होंने अपने पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली रखा। कबीर दास जी प्रसिद्ध वैष्णव संत रामानंद जी को अपना गुरु मानते थे। कबीर दास जी ने अपनी रचना में सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया। कबीर की वाणी को साखी, शब्द और रमैनी तीनों रूप में लिया गया है। इनकी वाणियों का संग्रह इनके शिष्यों द्वारा बीजक नामक ग्रंथ में किया गया। वह ईश्वर को मानते थे तथा किसी भी प्रकार के कर्मकांड के विरोधी थे। कबीर के गुरु का नाम क्या था? उत्तर संत रामानंद जी। कबीर दास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर 1398 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान में हुआ था। कबीर दास का पालन पोषण किसने किया था?
उत्तर, कबीर दास का पालन पोषण उनके माता पिता नीमा और नीरू ने किया था। जन्म स्थान 1398 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान में हुआ था। भाषा अवधी, सधुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी। उपनाम कबीर दास, कबीर परमेश्वर, कबीर साहेब। माता का नाम नीमा, पिता का नाम नीरू जुलाहे, पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली, गुरु का नाम स्वामी रामानंद। कबीर दास की मृत्यु। कबीर दास की मृत्यु काशी के पास मगहर में सन 1518 में हुई थी। कबीर दास जनसामान्य के कवि थे। इन्होंने सिंधी सरल भाषा को अपनाया। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों की भाषा सम्मिलित है, जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा के शब्दों आदि की बहुलता प्रकट होती है। आथ पंचमेल खिचड़ी अथवा सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। साधु संतों की संगति में रहने के कारण उनकी भाषा में पंजाबी, फारसी, राजस्थानी, ब्रज, भोजपुरी तथा खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए इनकी भाषा को सधुक्कड़ी तथा पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इनके काव्य में दोहा शैली तथा गेय पदों में पद शैली का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार, शांत तथा हास्य रस का प्रयोग मिलता है। अनपढ़ होते हुए भी कबीर का ज्ञान बहुत व्यस्त था। साधु संतों और फकीरों की संगति में बैठकर उन्होंने वेदांत, उपनिषद और योग का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। सूफी फकीरों की संगति में बैठकर उन्होंने इस्लाम धर्म के सिद्धांतों की भी जानकारी कर ली थी। देशाटन के द्वारा उन्हें बहुत अनुभव हो गया था। कबीर ने काशी के प्रसिद्ध महात्मा रामानंद को अपना गुरु माना है। कहा जाता है कि रामानंद जी ने नीच जाति का समझकर कबीर को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था। तब एक दिन कबीर गंगा तट पर जाकर सीढ़ियों पर लेट गए, जहां रामानंद जी प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने जाया करते थे। अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ा और उनके मुख से राम राम निकला। तभी से कबीर ने रामानंद जी को अपना गुरु और राम नाम को गुरु मंत्र मान लिया। कुछ विद्वानों ने प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख तकी को कबीर का गुरु माना है। कबीर के गुरु का नाम क्या था? उत्तर, संत रामानंद जी। कबीर दास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, 1398 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान में हुआ था। कबीर दास का पालन पोषण किसने किया था? उत्तर, कबीर दास का पालन पोषण उनके माता पिता नीमा और नीरू ने किया था। कबीर दास का मूल नाम क्या है? उत्तर, संत कबीर दास। कबीर दास के कितने गुरु थे? उत्तर, परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को गुरु बनाया। लोगों के नजरों में स्वामी रामानंद जी गुरु थे, लेकिन जब परमात्मा कबीर साहिब जी ने स्वामी रामानंद जी को तत्वज्ञान बताया तो उन्होंने कबीर साहिब जी को भगवान स्वीकार किया।